मनोज झा का आरोप, वोटर लिस्ट से दलित मुसलमानों को बाहर करने की साजिश। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, इसके तहत 37% लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इनमें से ज्यादातर लोग पलायन करके आए हैं। यह लोग सिर्फ त्योहारों के समय अपने घर आते हैं। इसमें गरीब, दलित, पिछड़े और मुसलमान शामिल हैं। आप इस प्रक्रिया के जरिए इन्हें नकारना चाहते हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी अपने सर्वेक्षण से डरती है। चुनाव आयोग दिन ब दिन अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो 37% को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये कौन लोग हैं? अधिकांश वैसे लोग हैं जो पलायन करके रह रहे हैं। घर आते हैं 4 बार साल में, 3 बार आते हैं, पर्व त्योहार पे आते हैं। ये गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। आप इनको इस प्रक्रिया के तहत खारिज करना चाहते हो क्योंकि जो पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है उसके सर्वे उसको डरा रहे हैं। उसका डर दूर करेगा इलेक्शन कमीशन। कितनी स्टेक होल्डर से बातचीत की आपने? आप एक बार फैसला लेने से पहले लोगों को कहते। मतलब जो स्केल है आपके रिवीजन का, इट अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन। लोग खारिज होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 के तहत आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। ये खोखले शब्द नहीं है, इसको जीना पड़ता है। हर का विश्वास जीतना पड़ता है। माफी के साथ कहता हूं, आप लूज कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी डे बाय डे। लेकिन सर, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी की कोशिश है, क्या आप सहमत? नहीं, एनआरसी में क्या होना था और इसमें क्या हो रहा है? माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान। अब आप आधार को भी नहीं मान रहे। कल तक दुनिया भर की चीजों को आधार से जोड़ रहे थे। यू कैन नॉट कन्विंस योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट कन्विंसिंग अदर्स। ये हकीकत है जो इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। बट सर, जो आरजेडी है वो बातचीत कुछ लोगों से कर रहे हैं, इंडिया अलायंस उन्हें जगह दे। अगर ना जगह मिले तो मजबूरन उन्हें सीमांचल समेत बाकी जगहों में चुनाव लड़ना होगा। उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, ये तमाम चीजें हैं। ये सब सारे फैसले काफी कुछ देख के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो वैसे भी ओवैसी साहब एक तरह से पोस्टर बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। उनको मुबारक। सवाल सर ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो कहते हैं कि जब उन्हें अकेले बुलाया गया तो उन्हें समझना चाहिए क्यों अकेले बुला रहा है, अकेले नहीं जाना चाहिए था, सखी सहेलियों के साथ जाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी काफी कुछ देख चुका हूं, काफी कुछ देख चुका हूं। ये पूरा का पूरा देश महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। माफी के साथ कहता हूं, पूरा देश। निर्भया के बाद इसी तरह की बात तब भी हुई थी। पूरा देश जाग उठा था। ये अलग बात है कि आज देश को सुलाने की बहुत सारी चेष्टाएं की जा रही हैं। अभी हमारे बिहार में हुआ था। अब नड्डा साहब ने कल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है। मुजफ्फरपुर में तो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई थी नड्डा साहब। रेप इज रेप, वेदर इन बिहार और इन बंगाल और इन एमपी और इन यूपी। नजरिया